नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी योगा विद प्योर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। हमारे डेली रूटीन में हेल्दी खाना खाना, रोज़ एक्सरसाइज करना जितना ज़रूरी है उतनी ही और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है नींद। आजकल की जो बिजी और फास्ट लाइफ है इसमें नींद को हम जितना देना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं और उसका असर हमारे हेल्थ के ऊपर धीरे धीरे दिखने लगा है। लोगों के ऊपर काम का इतना प्रेशर है कि उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता है या फिर पूरी रात जग के काम करना पड़ता है और ऐसा करने से उनकी नींद का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो जाता है और टाइम ड्यूरेशन भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा लोगों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है। इसके कारण आंखों के ऊपर उसका परिणाम होता है, आंखों में जलन होती है और नींद धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसे हम निद्रानाश, इंसोम्निया या फिर अनिद्रा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती या फिर डिस्टर्ब नींद आती है तो आपको चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, थकान या फिर कमज़ोरी ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और अगर लंबे समय तक आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो उसका असर आपके ब्रेन के ऊपर और ओवरऑल आपके पूरे हेल्थ के ऊपर हो जाता है। कई बार लोग नींद आने के लिए नींद की दवाई लेना शुरू कर देते हैं और उन्हें उसकी इतनी आदत हो जाती है कि बिना दवाई के वो सो नहीं सकते। आगे जाके उन दवाइयों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है और उन्हें नींद आने के लिए दवाई का डोज बढ़ाना पड़ता है या फिर दवाई चेंज करनी पड़ती है और रोज़ाना ये मेडिसिन लेने से बॉडी के ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट भी होने लगता है। आयुर्वेद में नींद को काफ़ी महत्व दिया गया है क्योंकि नींद सही मात्रा में लेने से, सही समय पे लेने से तीनों दोष संतुलित होते हैं और सप्त धातु को पोषण मिलता है। नींद ना आना या फिर डिस्टर्ब नींद आना, इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थकान, कमज़ोरी और कमज़ोर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए आज मैं आपको यहाँ पे आयुर्वेद के ऐसे 3 मेडिसिन बताऊंगी जो आपके नींद के पैटर्न को सुधारेंगे और आपको डीप स्लीप यानी एकदम साउंड स्लीप आने में मदद करेंगे। उसी के साथ आपके पूरे बॉडी को नरिश करेंगे यानी पोषण देंगे और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं कौन से है ये आयुर्वेद के 3 मेडिसिन। पहला है तगार। आयुर्वेद में तगार वात विकारों को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए ये अनिद्रा, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको अनिद्रा के साथ घबराहट, बेचैनी ऐसे प्रॉब्लम्स भी है तो आपको तगार मेडिसिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है ब्राह्मी। ब्राह्मी का उपयोग आयुर्वेद में नींद आने के लिए यानी अनिद्रा को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आप इसको रेगुलर खाते हैं तो इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। अगर आप इसकी गोलियां यूज़ करते हैं या फिर तेल यूज़ करते हैं तो इससे आपकी बॉडी एकदम शांत और रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि जब नींद नहीं आती तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है और वो बिना मतलब का रहता है। तो ब्राह्मी इस थिंकिंग प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करती है और पेशेंट को शांत और रिलैक्स फील कराती है, जिससे उन्हें डीप स्लीप आती है। तीसरी मेडिसिन है जटामासी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ये ब्रेन को पोषण देती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और स्ट्रेस, तनाव को कम करती है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। इसके लिए अनिद्रा के लिए जटामासी ज़रूर लेनी चाहिए। ये तीनों मेडिसिन आपको पाउडर, काढ़े या फिर गोली के फॉर्म में मिलेंगे या इसे आप बिना डरे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी दवाई स्टार्ट करने से पहले आपको अपने एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक पेशेंट की बीमारी का रूट ऑफ कॉज अलग होता है और उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए अगर आपको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या फिर नींद नहीं आती है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ये मेडिसिन ज़रूर स्टार्ट करें और इनको स्टार्ट करने के बाद, यूज़ करने के बाद आपको क्या फ़ायदे हुए ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेडिसिन के साथ साथ आप रूटीन में भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए आप हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों ही शांत हो जाएगा। इसके अलावा आप 3, 2 और 1 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको सोने से पहले 3 घंटे खाना खा लेना है और 2 घंटे पहले अपने स्क्रीन को अपने से दूर रखना है और 1 घंटा आपको अपनी पसंद का बुक पढ़ना है। ऐसा आपको रोज़ करना है। इससे आपको अपनी अनिद्रा की यानी इंसोम्निया की तकलीफ धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।